बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड एंड व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज एक मतलब बहुत ही अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। अगर शोर पीछे बैकग्राउंड में आ रहा हो तो उसके लिए माजरत, माइक में यूज़ कर रहा हूँ इसीलिए। आज बेसिकली मेरा खुद भी ऑफ है। मैं आपको पहले अपना भी सिनेरियो थोड़ा सा बताता जाऊँ, बाद में टॉपिक भी बताता जाऊँ। आज ऑफ है और मुझे बहुत ही तेज़ बुखार है। घर में बैठा हुआ था और मतलब मुझे बहुत ज़्यादा दोस्तों की इस चीज़ को लेके मैसेजेस आ रहे थे। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी शॉर्ट सी उठ के तो वीडियो बना लूँ। क्योंकि बहुत से लोग मुझे इस चीज़ के क्वेश्चंस कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, वो ये कर रहे हैं, कह रहे हैं बिलाल भाई हम नॉर्थ साइप्रस में स्टूडेंट फैमिली वीज़ा पे जब बुलाना हो तो डिपेंडेंट को, तो उसका क्या प्रोसीजर है। तो आज की वीडियो में मैं इसी टॉपिक को जो है वो डिस्कस करूँगा और कितने पैसे लगते हैं उस जो डिपेंडेंट होता है, क्या उसे एयरपोर्ट से डिपोर्ट हो सकता है या नहीं हो सकता। पाकिस्तान में उसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है और यहाँ पे आने के बाद मतलब एयरपोर्ट पे उसकी इजीली क्लियरेंस हो जाती है। सारी चीज़ें आज मैं इस वीडियो में जो है ना डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो आप लोगों ने करना क्या, शेयर करनी है वीडियो उन लोगों तक जो नॉर्थ साइप्रस में अपनी डिपेंडेंट को बुला रहे हैं, जिनको आइडिया नहीं है इस चीज़ का कि डिपेंडेंट को किस तरह बुलाते हैं। और नीचे कमेंट करना है, जैसी भी वीडियो लगे नीचे अपना होनेस्ट रिव्यू देना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अच्छा, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि नॉर्थ साइप्रस में डिपेंडेंट को बुलाना एक बहुत ही इजी प्रोसेस होता है। और इसमें मतलब एयरपोर्ट पे डिपोर्टेशन का बिल्कुल भी इशू नहीं होता और पाकिस्तान में इस्लामाबाद एम्बेसी से बहुत इजीली इसका वीज़ा मिल जाता है। यानी कि कोई इसमें टफ़ सीन नहीं है, इसका कोई भी टफ़ सिनेरियो नहीं है। तो प्रोसीजर क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, चले मैं आपको जो है ना स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, अगर आप लोग यहाँ पे स्टूडेंट हैं, जस्ट स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, फैमिली पे ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना दी हुई है और उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आप वर्क वीज़े पे अपनी फैमिली को बुला रहे हैं तो वो आप वीडियो देख लें। ये जस्ट स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट अगर अपने डिपेंडेंट को यहाँ पे आने के बाद बुला रहे हैं तो उसका क्या प्रोसीजर है। अच्छा, जब आप लोग यहाँ पे, अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं, अगर आप नॉर्थ साइप्रस में जब आ गए हैं, आने के बाद आप लोग यहाँ पे जब आप लोगों का यहाँ का वीज़ा लग जाएगा उसके बाद आप अपने डिपेंडेंट को इजीली बुला सकते हैं। उसमें आप लोगों को क्या-क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, उसमें आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। सबसे पहले आपका यूनिवर्सिटी का जो स्टूडेंट लेटर होता है उसकी ज़रूरत होती है। स्टूडेंट लेटर, अपना पासपोर्ट, निकाहनामा, अपनी मिसेस का निकाहनामा, ये डॉक्यूमेंट्स लेके, और सम टाइम हाउस कॉन्ट्रैक्ट भी मांग लेते हैं। और ये लेके आपने यहाँ पे नोटर होते हैं, आपने उनके पास चले जाना होता है। इसमें आगे दो ऑप्शंस होती हैं। नोटर आप लोगों को ये भी कह सकता है कि सारा प्रोसीजर मैं कर दूंगा, और मतलब इमिग्रेशन के पास जाना एंड सारी चीज़ें ओवरऑल जो है ना वो नोटर कर लेता है। उसके आप लोगों से वो 3000 या 2500 तुर्किश लीरा तक चार्ज करता है। मतलब इसमें आप बहस भी कर सकते हो उसके साथ। अगर कोई 2500 ले रहा है तो उसे आप कहो कि थोड़े से कम करो, यानी कि इन शॉर्ट के इस पे आप बहस कर सकते हो उसके साथ। जो है ना चीज़ें मतलब प्राइस में वो चीज़ें वो कम कर सकते हो। और दूसरा प्रोसीजर ये होता है, आप लोगों ने उसे सिर्फ उसे डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं। आपने उसे कहें कि आप जो हमारा इनविटेशन लेटर है, यानी यहाँ से जो हम मेरी मिसेस का डेटा है वो आप पाकिस्तान इस्लामाबाद एम्बेसी में भेज दें। एक ये प्रोसीजर हो सकता है। उस प्रोसीजर में क्या है, जब वो आपका डाटा वहाँ पे सेंड कर देगा उसके बाद आपको वो एक लेटर निकाल के देगा। वो लेटर निकाल के आप लोगों ने इमिग्रेशन ऑफिस में खुद जाना होता है और मतलब डिफरेंट जगह पे जाके आप लोगों ने, उस पे लिखा होता है सारा कि आपने पहला स्टेप किया है, पहले उसके बाद क्या स्टेप है, वो सारा आपने खुद प्रोसेस करना होता है। इस सारे प्रोसीजर में आपका जो एक्सपेंस आता है वो 500 तक या 700 तुर्किश लीरा तक मैक्सिमम जो है एक्सपेंस आता है। ये 2 प्रोसीजर हो गए हैं। अगर आप लोगों के पास बजट है तो यही मैं तो वैसे आपको यही रिकमेंड करूँगा कि जहाँ इतने पैसे लगा रहे हैं 1000 या 1500 तुर्किश लीरा, आप नोटर को दे के ही जो है चीज़ें वो कर लें। क्योंकि यहाँ पे मुझे पता है स्टूडेंट्स के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो कभी उसके पास जाएँ, कभी उसके पास जाएँ। तो बेस्ट मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगा कि आप नोटर को ही पे करके सारा प्रोसीजर उसे कहें कि आप खुद ही कर दें। ये आपको मैंने 2 प्रोसीजर बता दिए हैं। करना आप लोगों ने खुद है, जो आपका दिल करे आपने वो प्रोसीजर चूज़ करना है। इसके बाद क्या होगा, यहाँ से आपका जो डाटा है वो चले जाएगा इस्लामाबाद एम्बेसी में। इस्लामाबाद एम्बेसी में जब आप की मिसेस का डाटा चले जाएगा, वहाँ पे आप लोगों ने कौन वहाँ पे आपकी मिसेस ने या मिसेस या हस्बैंड जो भी है उसने जो भी डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं वो ये डॉक्यूमेंट्स है। जब आप लोग एक एक मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि जब आप लोगों ने वहाँ पे फैमिली का वीज़ा की अपॉइंटमेंट लेंगे, उस पे भी आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स पता चल जाएँगे कि आपने ये डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। दूसरा, ये डॉक्यूमेंट जो
डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो मैं आप लोगों को मेंशन कर देता हूँ, बता भी देता हूँ। जो जो यहाँ से लेटर निकला होगा, उसकी 2 कॉपीज़ होती हैं, एक इंग्लिश में होती है और एक टर्किश में होती है। अगर आप लोग नोटरी को कहें कि हमें दोनों चाहिए, आप 2 ही लें, तो उसके से वो 100 या 200 TL एक्स्ट्रा चार्ज करता है। आप लोगों ने दोनों ही निकलवानी है, इंग्लिश में भी निकलवानी है और टर्किश में भी निकलवानी है, क्योंकि इस्लामाबाद एम्बेसी में समटाइम वो डिस्टर्ब करते हैं, वो कहते हैं इंग्लिश में भी लेके आएँ। आप लोगों ने जब अपने हस्बैंड या मिसेज़ को आप लोगों ने वो डॉक्यूमेंट सेंड करना है, उस डॉक्यूमेंट्स के सेंड करने के बाद जब इस्लामाबाद एम्बेसी में 3 से 4 दिन मैक्सिमम इसमें टाइम होता है, 3 से 4 दिन में जो है ना डाटा वो शो हो जाता है वहाँ पे अपॉइंटमेंट में। अपॉइंटमेंट ले ली अब आप लोगों ने, वहाँ से इस्लामाबाद में अब कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, फैमिली सर्टिफ़िकेट लेके जाना है, अपना निकाहनामा लेके जाना है और पुलिस कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट लेके जाना है, पोलियो सर्टिफ़िकेट लेके जाना है। ये डॉक्यूमेंट्स आपने वहाँ पे इस्लामाबाद में लेके जाने हैं, इस्लामाबाद एम्बेसी में। और मेक श्योर ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर मोफ़ा से अटेस्ट होने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स आप लोग लेके जाएँगे वहाँ पे और मेडिकल भी आप लोगों का वही होना होता है, मेडिकल की जो फ़ीस होती है 10,000 PKR जो होती है वो फ़ीस होती है। ये डॉक्यूमेंट आप लोगों ने एम्बेसी में लेके जाना है, एम्बेसी में की फ़ीस होती है 6,000 16,000, ये आप लोगों का एक्सपेंस हो गया। बहुत ईज़ी सीन होता है, वहाँ से आप लोगों को वीज़ा मिल जाता है, रिजेक्शन वाला बिल्कुल भी सीन नहीं होता है इसमें। मैंने बहुत ही रेयर, बल्कि मैंने अभी तक किसी का भी नहीं सुना कि रिजेक्ट हुआ हो डिपेंडेंट पे। जब आपको वहाँ से वीज़ा मिल जाना है, वीज़ा लेने के बाद आपने वही जिस तरह आगे प्रोसीजर होता है, आप लोगों ने ट्रांज़िट वीज़े के लिए अप्लाई करना है। ट्रांज़िट वीज़ा अप्लाई करके आपने इस्लामाबाद या जहाँ से भी आप लोगों ने फ़्लाई करके टिकट लेके तो आप लोगों ने यहाँ पे ईज़िली आ जाना है। एयरपोर्ट पे डिपोर्टेशन का इसका बिल्कुल भी सीन नहीं होता। बहुत ईज़ी सीन होता है। यहाँ पे आने के बाद 45 डेज़ का जो होता है वो वीज़ा लगता है। 45 डे का आपका यहाँ का वीज़ा लग गया और उसके बाद उन पे मतलब नेक्स्ट जो प्रोसीजर होता है, उस पे मैं एक शॉर्ट सी लेकिन नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो उस पे बनाऊँगा। अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये जस्ट इन्विटेशन पे यहाँ तक आने तक का मैंने प्रोसीजर बताया है आपको। ये भी मैंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके देन ही मैंने वीडियो बनाई है। नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन मैं अभी इसमें श्योर नहीं हूँ, यहाँ पे आने के बाद जो कन्फर्मेशन मतलब यहाँ पे आने के बाद वीज़ा कैसे लगता है, उस पे भी मैं अभी कन्फर्मेशन वीडियो बना रहा हूँ। जो ही मुझे उसकी भी डॉक्यूमेंटेशन ईच एंड एवरीथिंग उसकी भी मुझे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी, वो मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगा। ये जस्ट उन लोगों के लिए वीडियो है जो कि अपने डिपेंडेंट को पाकिस्तान से यहाँ बुलाना चाहते हैं। पाकिस्तान से यहाँ तक बुलाने का मैंने आप लोगों को ओवरऑल एक्सपेंस बता दिया। मैं फिर भी बता देता हूँ, आप मैक्सिमम माइंड में रखें यहाँ के 2500 टू 3000 तुर्किश लीरा आपका यहाँ पे लगेगा, जो कि मैक्सिमम यहाँ से 25 या 30,000 पाकिस्तानी लगते हैं, बनते हैं आज के रेट के मुताबिक। कल को लीरा कम या ज़्यादा हो जाए वो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन आपने 2500 टू 3000 तुर्किश लीरा का माइंड में रखें, वो आपका यहाँ पे लगेगा और 16,000 आपका इस्लामाबाद में मेडिकल प्लस एम्बेसी में लगेगा। अच्छा, इसमें मैं आप लोगों को एक चीज़ की बताता चलूँ इम्पोर्टेंट, कि आप लोगों को यहाँ पे आप लोगों का हाउस कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। हाउस कॉन्ट्रैक्ट होगा देन ही आप इनविटेशन पे किसी को बुला सकते हैं। हाउस कॉन्ट्रैक्ट अब कैसे मिलता है? आप जिस घर में रह रहे हो उसके जिस घर में जिसके साथ रह रहे हो आप उसे कहो कि हमें हाउस कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। हाउस कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो एरिया का एक मुख्तारनामा होता है। जो यहाँ पे रह रहे हैं उनको आइडिया होगा मुख्तारनामा, नॉर्थ साइप्रस में उनको आइडिया होता होगा मुख्तारनामा क्या है। मुख्तारनामा बेसिकली हर एरिया का एक होता है। वो आपको एक पेपर बना के देता है कि ये बंदा यहाँ पे रह रहा है और ये मेरे एरिया में रह रहा है, तो वो उसे एक मुख्तारनामा ना वो एक पेपर होता है, तो वो लाजमी चाहिए होता है। तो ये जो है आज की मतलब मेरी इंफॉर्मेशन वीडियो थी जिसमें मैंने आप लोगों को सारा जो है वो गाइड कर दिया है। बाकी अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा कि आपका जब डिपेंडेंट यहाँ पे आ जाता है तो वो यहाँ पे आके पार्ट टाइम जॉब कर सकता है। वो तो ऑफ कोर्स कर सकता है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद उसका वीज़ा जो है वो कैसे रीन्यू होगा और कितने टाइम का होता है, 1 साल का होता है या जो भी होता है, वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो कैसी लगे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बिलाल भाई को ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट किसी और अच्छी सी वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।